जय मां झंडे वालन। इस वर्ष जो है आप भगवती की आराधना के साथ साथ दीपक का विशेष ध्यान माना जाता है। और शास्त्रों में कहा गया है भो दीप देव रूपस्थम कर्म साक्षी हविन्नकेत यावत कर्म समापेत तावत त्वं सुस्थिरो भव चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूरजो अजायत। भोदीप देव रूपस्थम। दोस्तों, किसी भी प्रकार का अगर पूजा पाठ हम करते हैं, घर में करते हैं, किसी भी प्रकार का भगवती गौरी गणेश इत्यादि किसी देवी देवताओं का, तो हमारे शास्त्रों में दीपक का बहुत बड़ा महत्व माना जाता है। एक दीपक का मतलब होता है कि सभी प्रकार से प्रकाश को देने वाला और अंधकार को मिटाने वाला। भोदीप देव रूपस्थम कर्म साक्षी हविन्नके, यानी किसी प्रकार का आप पूजा पाठ कर रहे हैं तो उसकी साक्षी क्या होता है? दीपक होता है। अच्छा, पूजा पाठ में दीपक का विशेष महत्व होता है, इसलिए नवरात्रि में विशेष इसका ध्यान रखते हुए अखंड दीप रखना चाहिए। अखंड दीप कैसा हो? साफ सुथरा हो, टूटा फूटा ना हो, पुराना ना हो, शुद्ध दीपक लेकर के आइए और अपने घर में पूरब या उत्तर के दिशा में आप दीपक की स्थापना करें। दोस्तों, ध्यान रहे, दीपक का कभी भी दीपक को नीचे भूमि पर बिना किसी आसन का न रखें। उसके नीचे चावल, गेहूं या जौ रख करके ही दीपक को प्रज्वलित करें। विशेष ध्यान रहे कि दीपक की कलावा इतना बड़ा आप ले लें ताकि 9 दिनों तक अखंड ज्योत जलता रहे, बीच बीच में आपको चेंज न करना पड़े। और इस मंत्रों के साथ ओम दीपमालाय नमः रोज आप पूजा करके प्राण प्रतिष्ठा आप कीजिए और उसके साथ साथ माँ भगवती का आराधना कीजिए। ध्यान रहे, कहीं भी आप बैठे हों पूजा में स्थान में तो आपके दाहिने साइड में दीपक जो है होना चाहिए। अच्छा, शुद्ध घी का महत्व विशेष माना गया है। माँ भगवती का नवरात्रि का अगर आप पूजा पाठ कर रहे हैं तो दीपक शुद्ध घी का ही जलाए तो आपको काफी फल प्राप्त होता है। और इसके साथ साथ ध्यान रहे कि दीपक बुझे न पाए। और जब तक आप माँ भगवती का चौकी लगा रखें, 9 दिनों तक दीपक प्रज्वलित कर रखे हैं, तो रात को नीचे आसन लगाकर सोएं, चौकी या बेड इत्यादि पर न सोएं। दीपक का बार बार उठ करके ध्यान रखें, बत्ती को बड़ा करें, घी डालते रहें। इसका विशेष, क्योंकि अगर दीपक खंडित हो जाता, न खंडिता इति खंडिता, खंडित हो जाना यानी बुझ जाना, यानी बंद हो जाना, जलना बंद हो जाना, तो अशुभ का संकेत होता है। घी डालते रहें, उसको बढ़ाते रहें। 9 दिनों तक दीपक को जलाने के बाद भी 10वें दिन भी दीपक को बुझने नहीं देना चाहिए। अपने आप वो जल करके घी समाप्त हो जाएगा तो बुझे। तो हमारे पूजा पाठ कर्म इत्यादि में दीपक का बहुत बड़ा महत्व है। जय मां झंडे वाले।